लास्ट थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी, और ये आपका जो थ्योरम है वो कौन सा थ्योरम है, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। ठीक है, इस थ्योरम को बोला जाएगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। और इससे पहले आपने साइड 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 सिमिलरिटी देखा था कि किसी भी टू ट्रायंगल्स के जो 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होगा तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फिर आपने एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल भी कंप्लीट किया। इसमें क्या देखा जाता है कि इन टू ट्रायंगल्स इन जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं अगर वो इक्वल हो जाएंगे तो वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और सिमिलरिटी रूल को, जो कि है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये देखो थ्योरम में बताया गया, पहले ये समझ लो, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, दैट मींस इन टू ट्रायंगल्स वन एंगल शुड बी सेम इक्वल। तो दो ट्रायंगल होंगे उसमें एक एंगल इक्वल आपको मिल जाएगा, और एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो जो एंगल से लगे हुए साइड्स होंगे वो दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स का रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। फिगर से समझिए, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल आपने कंस्ट्रक्ट किया, ट्रायंगल ले लिया ABC, और एक ट्रायंगल आपने बना लिया PQR, PQ और R। आप देखोगे कि ये फिगर और जो स्टेप्स हैं सब जो सिमिलरिटी के थ्योरम से लगभग सब में वही है। आप फर्स्ट थ्योरम में भी यही किए थे, सेकंड में भी करने जा रहे हो, थर्ड सेकंड में भी किया था, थर्ड में वही करेंगे। ये जो AB है, AB के लेंथ को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं जो दूसरे ट्रायंगल के साइड पर, ऐसे ही आप AC को डिफाइन कर लोगे। तो यहाँ पर बता क्या रहा है आपको कि अगर ये दिया हुआ हो, ये जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल हो। ठीक है, किसी एक एंगल को इक्वल लेना होगा, तो एंगल A को एंगल P के इक्वल ले लिया आपने। अब एंगल A के जो इंक्लूडेड साइड हैं, जो एंगल A है उसके साथ जो लगे हुए साइड्स हैं वो कौन से हैं, AB और AC इस ट्रायंगल में, और इसमें हो जाएगा PQ और PR, यही होगा ना। तो अगर एंगल A एंगल P के इक्वल है तो जो इसके इंक्लूडेड साइड्स हैं AB और PQ का जो रेशियो होगा वही आपको AC और PR का भी रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ऐसा गिवन है तो आपको प्रूव करना होगा कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, और जब ये प्रूव कर लेंगे तो क्वेश्चन करते समय हम फिर इसको यूज करेंगे कि कहीं पर भी टू ट्रायंगल्स में वन एंगल इक्वल देगा और उसके इंक्लूडेड साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे तो हम बोल देंगे ट्रायंगल्स क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। ठीक है, आइए प्रूफ सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में आपको ये बताया गया है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और क्या बताया गया है कि AB अपॉन PQ विल इक्वल टू AC अपॉन PR। क्लियर, तो AB PQ का रेशियो जो होगा वही आपको AC और PR का रेशियो मिलेगा, ये गिवन है, और हम लोग को प्रूव करना है कि इस कंडीशन पे ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं टू प्रूव। क्या आपको प्रूव करना है, प्रूव आपको ये करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये आपको प्रूव करना है। और इसके लिए कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट तो होगी। कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शन आपने फर्स्ट थ्योरम में किया था, सेकंड में किया था, वही कंस्ट्रक्शन यहाँ भी करना है। तो आप देखोगे जो AB साइड का लेंथ है, सेम लेंथ को हम लोग यहाँ PQ पे डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज देखो ये ट्रायंगल ABC और PQR में लेंथ का डिफरेंस है, ये छोटा बनाया गया है, ये बड़ा बनाया गया है। तो जो लेंथ AB होगा आपको यहाँ PQ पर मिल जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन ये होगा कि जो AB का लेंथ है उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे PM। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, ऑन साइड PQ PM इज इक्वल टू AB, कंस्ट्रक्शन ये पहला हुआ। फिर आप क्या बोलोगे, ये जो AC का लेंथ है वो किस पे आप डिफाइन कर सकते हो, PR पर। तो PR पर आप एक पॉइंट ले लोगे, यहाँ पर हमने N ले लिया, और ऑन द साइड PR PN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा, और इसके बाद आप M और N को ज्वाइन भी कर देंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लेते हैं। ऑन द साइड PQ PM is equal to AB and on the side PR PN is equal to AC। ठीक है, आपने ये बता दिया कि जो AB का लेंथ है वही आपने यहाँ PM को लिया है,
और जो AC का लेंथ है वही आपने PN ले लिया। ये कंस्ट्रक्शन किया है और ज्वाइन कर दिया इन पॉइंट्स को, ज्वाइन M N। ठीक है, प्रूफ में आते हैं। इसका देखो प्रूफ सिंपल है, बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे, सिंपल सी प्रूविंग है इसकी। यहाँ पर करना क्या होगा पहले डिस्कस कर लें हम लोग। देखो क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल ABC है और ये PMN जो भी आपने कंस्ट्रक्ट किया बाय कंस्ट्रक्शन, ये दोनों ट्रायंगल को कर दो सिमिलर, अरे कॉन्ग्रेंट, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट होगा क्योंकि ये साइड्स तो इक्वल है ना। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC और PMN को आप क्या कर दो कॉन्ग्रेंट। कैसे कॉन्ग्रेंट होगा, AB को आप देखो PM के इक्वल ले चुके हो, एंगल A एंगल P के इक्वल गिवन है, और AC को आपने PN के इक्वल ले रखा है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। और जब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होंगे तो आप बोलोगे इसके CP से सारे पार्ट्स इसके इक्वल हो रहे हैं, तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल M के इक्वल हो जाएगा, एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल N के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आपने ये बता दिया कि एंगल जो है B किसके इक्वल है, एंगल N के इक्वल है। ठीक है, और यहां से जो एंगल C है वो एंगल किसके इक्वल हो गया, N के इक्वल हो गया। अब यहां पर अगर हम लोग ये दिखा दें कि ये जो एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल हो रहा है और एंगल C एंगल R के इक्वल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो यही हम लोग को यहां पर दिखाना होगा। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को ABC और PMN को चलिए कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PMN, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में गिवन तो एंगल इक्वल टू एंगल P है ही, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, तो उसी के ऑर्डर में हम लोग लिख भी देंगे। तो AB इज इक्वल टू PM बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन क्या हो गया कि जो साइड AB हो वो PM के इक्वल हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये हो गया गिवन, और AC इज इक्वल टू PN, ये भी हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहां से आपने इन दोनों ट्रायंगल को कर दिया कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMN बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, यहां कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT आप अप्लाई करके अब इसके जो बचे हुए सारे पार्ट्स हैं, सारे एंगल सारे साइड सब इक्वल हो सकते हैं, बट हम लोग को रिक्वायरमेंट एंगल्स की है तो हम एंगल्स को ही इक्वल ले लेंगे। और यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल M। अब देखो एंगल M नहीं सेंट जो मार्क किया, इस एंगल M की बात की जा रही है, क्योंकि एंगल M जो है डिवाइडेड इनटू पार्ट्स में, ये और ये, तो आप इस एंगल को ले रहे हो। ठीक है, या तो आप पूरा एंगल PMN भी लिख सकते हो उसके लिए। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ किस पार्ट एंगल M के किस पार्ट की बात की जा रही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये एंगल B है और इस ट्रायंगल PMN में एंगल M ये हो रहा है अंदर वाला। ठीक है, और क्या मिलेगा आपको, एंगल C इज इक्वल टू मिल जाएगा एंगल, क्लियर। तो अभी आपने क्या किया कि एंगल B को एंगल M के इक्वल दिखा दिया, एंगल C को एंगल N के इक्वल दिखा दिया, ये बाय CPCT हो गया। अब क्या करना चाहिए हम लोग को, अब ये प्रूव करना है कि जो एंगल M है वो एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल N एंगल R के इक्वल होगा। तो इसके लिए हमने जो रेशियो गिवन है ना AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR को इक्वल किया है, वहां से स्टार्ट करेंगे और ये प्रूव करके दिखा देंगे कि जो MN लाइन है वो QR के पैरेलल होगी। तो जब आप MN लाइन को QR के पैरेलल दिखाओगे तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल Q है दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब एंगल M एंगल Q के इक्वल हो रहा है, एंगल B आपने ऑलरेडी एंगल M के इक्वल प्रूव कर लिया है, तो यहाँ पर एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट करिए। तो इट इज गिवन दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। देखिए ये तो गिवन ही था इन दोनों ट्रायंगल में जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स में AB और PQ का रेशियो AC और PR के इक्वल है, ये तो गिवन है। तो इससे हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि M जो लाइन है वो MN लाइन जो है वो PQR के पैरेलल होने वाला है। तो क्या कर सकते हो, देखो AB जहां पर लिखा हुआ है, AB का लेंथ आपने किसके इक्वल लिया है, PM के इक्वल लिया है, तो आप जहां AB लिखा है वहां पर PM लिख सकते हो, PM अपॉन PQ इज इक्वल टू जहां पर आपने AC लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो AC जो लिखा हुआ है वहां पर आप क्या लिख सकते हो, PN लिख सकते हो, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन आपने
AC को PN के इक्वल ले रखा है इन ट्रायंगल PQR, तो ये हो जाएगा PN अपॉन PR। क्लियर हो गया होगा क्यों लिखा है कि AB इज इक्वल टू PM है और AC इज इक्वल टू PN है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये मेंशन कर दिया कहां से हम लोगों ने इसको चेंज किया। तो PM अपॉन PQ इज इक्वल टू PN अपॉन PR। देखो इस ट्रायंगल PQR में क्या डिफाइन कर रहा है, PM अपॉन PQ और PN अपॉन PR क्या डिफाइन कर रहा है कि इनके जो ट्रायंगल जो PMN या कह लो MN जो पॉइंट है यहां से ये जो रेशियो है PM और MQ का और PN अपॉन NR का वो इक्वल हो जाएगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट बताना चाहते हो तो बिल्कुल बता सकते हो कि PM अपॉन PQ और PN अपॉन PR होगा, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT आप MN लाइन को QR के पैरेलल लिख सकते हो। और अगर आपको ये शो करना है कि नहीं PM अपॉन MQ ही लिखेंगे, ऐसा भी आप कर सकते हो, PM अपॉन MQ और PN अपॉन NR दिखा दो तो और क्लियर हो जाएगा कि ये कन्वर्स ऑफ BPT है। तो इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पर आप देखो, यहां से आपको करना क्या होगा कि इसका रेसिप्रोकल करके और हम लोग को माइनस करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो और करके आप लिख लीजिएगा PQ अपॉन PM इज इक्वल टू PR अपॉन PN। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमको जो रेशियो लिखना है वो PM अपॉन MQ का लिखना है। ठीक है, तो PM अपॉन MQ का रेशियो चाहिए, तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे और -1 करोगे तो PQ माइनस PM आपको बना के मिल जाएगा MQ। ठीक है, और सिमिलरली यहां भी होने वाला है, तो आप लिख दोगे सब्ट्रैक्ट 1 इन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये PQ माइनस, एक बार लिख दे इसको, PQ अपॉन PM -1, तो और क्लियर होगा ये PR अपॉन PN -1। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो PQ माइनस PM अपॉन PM होगा, तो PQ माइनस PM क्या बन जाएगा, देखो PQ माइनस PM क्या बना दिया QM, तो ये ऊपर में हो जाएगा QM अपॉन PM विल इक्वल टू PR अपॉन PN। तो देखो ये है PR और माइनस में आप लिखोगे PN को तो बचेगा RN। ठीक है, तो ये हो जाएगा RN अपॉन PN। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके से भी रेशियो को इक्वल दिखा सकते हो। हमने आपको दोनों चीजें बताई कि आप इस स्टेप से भी आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते थे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी में अगर यहाँ पे PM का रेशियो PQ के साथ और PN का रेशियो PR के साथ इक्वल आ रहा है, तो इट मीन दैट कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी से MN और QR पैरेलल हो सकता है। लेकिन आप और डिटेल में जाके दिखाना चाहते हो, नहीं PM और MQ का रेशियो इक्वल करके दिखा दे PN और NR के, तो आप ऐसा कुछ कर लोगे जिसमें क्या होगा कि पहले रेसिप्रोकल किया इसका, -1 किया और -1 करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखोगे रेशियो जो आएगा वो QM अपॉन PM का आ गया। आप देख सकते हो QM और PM का रेशियो किसके इक्वल है, RN और NP के, RN अपॉन NP के। तो इसका मतलब अब क्या हो गया कि M और N पॉइंट से ये जो ट्रायंगल है इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, PM और MQ और PN अपॉन NR का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो जब इक्वल आएगा तो यहाँ पर हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आप क्या बोल दोगे, MN इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो बाय यूजिंग, ये विजिबल होगा, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप लिख सकते हो जो लाइन है MN वो पैरेलल हो जाएगा QR के। ठीक है, ये आपको मिल गया, आपने ये प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, विजिबल होगा ये, तो MN जो है वो QR के पैरेलल हो गया और यही आपको प्रूव करना था। तो इसको कैसे आपने प्रूव किया, इस जो रेशियो इक्वल दिया हुआ था AB और PQ का AC और PR के साथ, उसके हेल्प से हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि जो ये लाइन MN है वो QR के पैरेलल हो रही है। और जैसे ही आपने प्रूव किया लाइन MN इज पैरेलल टू QR, तो बाय यूजिंग करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल M किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के, और यहां से एंगल N किसकी हो जाएगा, एंगल R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको कंप्लीट कर लीजिए इतना पहले। इफ MN is parallel to QR, MN क्या है, QR के पैरेलल आपने प्रूव कर लिया है,
तो यहाँ पर जो एंगल m है एंगल q के इक्वल हो जाएगा, एंगल m इज इक्वल टू एंगल q, और ये देख सकते हो जो एंगल n है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल r के इक्वल हो जाएगा। एंगल n इज इक्वल टू एंगल r, क्यों हो गया, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसलिए इक्वल हो गए। आपने इससे पहले अभी प्रूव किया था कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल एम के इक्वल है, बाई सी पी सी टी। एंगल एन किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। तो आपने ये प्रूव किया था एंगल बी एंगल एम के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, ठीक है ना। और अभी क्या प्रूव कर दिया कि जो एंगल एम है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि जो एंगल बी है वो डायरेक्टली एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। और किसी ट्रायंगल में अगर आप एंगल्स इक्वल कर देते हो तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। हम लोग पहले से प्रूव कर चुके हैं कि इफ इन टू ट्रायंगल्स ऑल corresponding angles are equal then the triangle will be similar triangles। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। एक करके दिखा देते हैं। we have proved that, क्या प्रूव कर दिए थे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल M एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल N, ठीक है। ये आपने पहले ही प्रूव कर दिया था बाई CPCT, ठीक है ना। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हो एंगल M एंगल Q के इक्वल है और एंगल B एंगल M के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। आप देख सकते हो एंगल B और एंगल M इक्वल हैं, एंगल M एंगल Q के इक्वल है। इट मीन दैट कि एंगल Q और एंगल B भी आपस में इक्वल हो गए। सिमिलरली आप दूसरे को कंपेयर कर लो, एंगल C एंगल N के इक्वल है। आप देखिए एंगल C एंगल N के इक्वल बाई CPCT हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और यहाँ पर एंगल N को आपने दिखा दिया एंगल R के इक्वल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो क्या हो जाएगा कि जो एंगल C है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के इक्वल हो जाएगा। तो किसी ट्रायंगल में दो एंगल भी अगर इक्वल हो रहे हैं तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली इक्वल होता ही है। बट ये तो गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये क्या है, गिवन है। तो यहां ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है ना। एंगल एंगल सिमिलरिटी से आपने बता दिया ये ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है और यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे आपने क्या इस थ्योरम में सीखा, आपने ये सीखा कि अब आगे क्वेश्चन में अगर ऐसा होगा कि इन टू ट्रायंगल्स एक एंगल इक्वल दे देगा, ठीक है, और उसके जो इंक्लूडेड साइड हैं उनका रेशियो इक्वल दे देगा, तो वो दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया कि ऐसा है कि जब किसी दो ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल दे दे, ठीक है, वन एंगल आपके सेम होने चाहिए दोनों में, और उनके जो इंक्लूडेड साइड, देखो ये इंक्लूडेड साइड मींस एंगल ए से लगे हुए जो साइड निकल रहे हैं जिसके लिए कॉमन वर्टेक्स ए होगा, तो एक आपका AB बनेगा AC बनेगा, इसको नहीं लिया जाएगा। AB और AC जो कि एंगल A के साथ लगे हुए हैं, और सिमिलरली अगर एंगल P इक्वल है तो उसके साथ जो इंक्लूडेड साइड है वो PQ और QR होंगे। अगर इनके साइड्स का रेशियो और ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा तो अब आप इन ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दोगे, और सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया होगा वो लिखा जाएगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल, ठीक है। तो अभी आपने सिमिलरिटी में कितने रूल्स पढ़ लिए, साइड 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 सिमिलरिटी रूल्स, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, और एक और जान गए साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। तो यही 3 रूल्स हैं जिससे हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ट्रायंगल्स गिवन हैं और आपको ये चेक करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है, और सिमिलर हैं तो कौन सी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टू ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन किया हुआ है और कुछ ऐसे बना के दिया हुआ है कि ABC, ये एंगल 60 डिग्री का है, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर आप एक और ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेते हो, ये ट्रायंगल है PQ और R, 60, 80 और 40,
देखिए 2 ट्रायंगल्स हैं और इसमें आप देख सकते हो कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, सेम हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देखो, एंगल ए एंगल पी 60 डिग्री है, एंगल बी और एंगल क्यू 80 डिग्री है, और सी वाला तो इक्वल हो ही जाएगा। जब किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो अगर हम ये देखें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज हो रहा है? एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल इसको लिख सकते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझिएगा इसमें, कि इसमें होता क्या है कि अभी तो जो ट्रायंगल दिया है वो सीधे सीधे जो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सामने सामने थे, तो आपने एंगल ए को पी के, बी को सी क्यू के और सी को आर के इक्वल कर दिया, और ट्रायंगल एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। तो ऑर्डर जब हम ट्रायंगल का लिखते हैं, जैसे आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में भी समझाए जाते थे इस बात को, कि ऑर्डर पे भी ध्यान देना होगा कि किस ऑर्डर में ट्रायंगल आपका सिमिलर हो रहा है। तो अभी तो बिल्कुल सीधे सीधे था, तो पी ए बी सी और पी क्यू आर ही ऑर्डर आया, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स बिल्कुल सामने सामने हैं। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल सामने नहीं है तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स हम लोग सिमिलरिटी को शो करेंगे। ऐसा नहीं कि बस यहीं से हमेशा ऐसे ही लिखना है जैसे इसमें लिख दिया है। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन में आओ और सेकंड क्वेश्चन में जब चेक करोगे तो सेकंड क्वेश्चन आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा। ये देख सकते हो, ये है ए बी और सी 2 3 2.5, और एक और ट्रायंगल साथ में यहाँ पे दे रखा हुआ है इस तरीके का, और ये है P Q R, ये 4 है, 5 और 6 है। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में साइड्स गिवन है, तो अभी साइड्स गिवन है तो हम सब साइड्स गिवन है तो हम साइड्स के रेशियो से चेक करना चाहेंगे कि उनके साइड्स के रेशियो इक्वल है कि नहीं है। तो आप देखोगे जो सामने दिख रहे हैं ट्रायंगल साइड्स, पहले उन्हीं को आप चेक करोगे तो देखोगे 2 और 6 को अगर लोगे तो 2/6 मतलब हो गया 1/3। जैसे ही आप 2.5 और 4 को लोगे, जो कि बेस दिख रहा है दोनों ट्रायंगल का 2.5 और ये 4, तो अब आपको इसके रेशियो में 1/3 तो मिला नहीं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि किसी एक साइड से अगर हम कंपेयर किए और दूसरे साइड के साथ गए तो वहां इक्वल नहीं मिला तो वो सिमिलर नहीं होगा। सिमिलरिटी के लिए जितने भी ऑप्शंस हैं हम सबको चेक करेंगे। जैसे अभी आपने 2 को 6 के साथ सामने लिखा हुआ था, ले लिया तो 1/3 मिल गया। जब 2.5 को 4 के साथ ले रहे हो तो 1/3 नहीं मिल रहा है, तो आप ये नहीं बोल देंगे सिमिलर नहीं है। आप ऑर्डर को चेक करो किस ऑर्डर में ये सिमिलर हो सकता है। अब आप देखो, अगर हम 2 को 4 के साथ ले लें, ठीक है, तो अगर हम 2 को 4 के साथ ले लें तो जो AB वाली साइड है वो QR की करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। अब ऑर्डर देखो ट्रायंगल का चेंज हो रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ABC और PQR ऑर्डर में ही सिमिलर हो जाए ट्रायंगल, तो ऑर्डर इस बार चेंज हो रहा है। इस बार AB का जो साइड है वो QR की करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो आप देखो 2/4 1/2, फिर 2.5 को आप देखो तो इसकी करस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो जो BC है वो PR की करस्पॉन्डिंग आ रहा है, क्योंकि ये 2.5 है और ये 5 है, तो यहाँ भी 1/2 आपको रेशियो मिल जाएगा। और लास्ट देखो जो AC है वो साइड आपकी PQ की करस्पॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ भी रेशियो 1/2 मिल रहा है। तो ऑर्डर चेंज करके भी आप साइड्स को या एंगल को चेक करेंगे। सीधा सीधा लिखा हुआ बस मत देख लीजिएगा कि सामने सामने वाला मिला लिया तो सिमिलर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर नहीं है, बात सही है। ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है नहीं है, क्योंकि आप देखो AB और PQ के साथ जब आप रेशियो ले रहे थे तो इक्वल कहाँ मिला। तो जहां पर इक्वल मिल रहा है वो हम लोग को तो बताना होगा कि इस ऑर्डर में सिमिलर हो जा रहा है। तो आप देखोगे कि AB को किसके साथ आप ले रहे हो, QR के साथ, AB/QR, ये हो जाएगा 2/4, दैट मींस 1/2। फिर आप देखो BC को आप ले रहे हो PR के साथ, तो BC/PR इज इक्वल टू 2.5/5 इज इक्वल टू 1/2। और आप ले रहे हो AC को PQ के साथ, तो AC/PQ इज इक्वल टू 3/6, और ये भी आपको मिल गया 1/2। इट मीन दैट ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर तो नहीं कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो रहे हैं, बट सिमिलरिटी का ऑर्डर थोड़ा अलग है। जैसा हम लोगों ने इसमें लिख दिया था ABC PQR, इसमें हम ABC PQR के सिमिलर नहीं लिख सकते हैं,
क्योंकि सिमिलरिटी का ऑर्डर स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ क्यू से हो रहा है, क्योंकि ए बी के साथ क्यू आर मिला, बीसी के साथ आपको आरपी मिला और एसी के साथ आपको पीक्यू मिला। तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल जो सिमिलर दिखाना है वो कौन सा हो जाएगा, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू। अब एबीसी ट्राइंगल को सिमिलर टू क्या लिखेंगे, क्यू आर पी, और यही आपने अगर पी क्यू आर लिख दिया तो गलत हो गया, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स पी क्यू आर में मिलेंगी उनका रेशियो सेम नहीं होगा। तो आप देखोगे ट्राइंगल एबीसी क्यू आर पी के सिमिलर हो गया बाई साइड 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 रूल, साइड साइड सिमिलरिटी रूल से ये सिमिलर हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट करिए इसको।